हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू एवी शर्मा's व्लॉग। मैं आ चुकी हूँ घर। तो ये है मेरा आज का आउटफिट, ऑफिस आउटफिट। वैसे क्या आप मेरे ऑफिस आउटफिट देखना चाहते हैं? पता नहीं देखना चाहते कि नहीं, पर मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं अपने ऑफिस आउटफिट्स का ही वीडियो बना लूँ। नानू घर पे नहीं, क्योंकि वो बाहर है, ऑस्कर को लेके गई है पोची कराने। तो मैंने सोचा वो आएगी, मेरे चक्कर से आ गया अजीब से। आज का दिन बड़ा ही हैक्टिक सा रहा है भाई, पता नहीं क्यों। बहुत ही हेक्टिक सा दिन रहा है मेरा आज। ऊपर से गले की जो लगी पड़ी है ना भाई, वो अलग लेवल है। तो बस आते ही पहले मैंने शूज उतारे हैं, बैग रखा है किचन में लंच वाला, और आ गई हूँ सीधा यहाँ, विच इज़ माई फेवरेट चीज़ ऑफ द हाउस, मेरी अलमारी। और अभी निकलेंगे कपड़े सीधा जिम वाले, और मैं वही पहन के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर उसको आधे घंटे बाद मैं क्या करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी। क्योंकि मैं अच्छा लड़की होती हूँ तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप करते हो एक्सरसाइज? नहीं करते, क्योंकि आप गंदे बच्चे हो, हमारे औशु के जैसे। पर मैं गुड गर्ल्स हूँ, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। इतने नानू आए और ऑस्कर आया, उसका मुझे चढ़े, वो लेकिन पिकिंग करे, पारी कर दे, मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ। इतनी झबड़ी बन के मैं आपके सामने आई हूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज तो कर ली है, बट उसके बाद मैं किचन में गई कि भाई आज वो क्या बनाना है वो देखने के लिए, और अचानक से मेरे को खांसी हो गई, इतनी ज़्यादा गंदी खांसी कि मुझे वॉमिट जैसा हो गया, और मेरा अभी खास के पूरा ये दर्द हो रहा है। बट मैं यहाँ अलग ही जगह पे बैठी हूँ आज, क्योंकि मेरे को खांसी है कि मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बिल्कुल बाथरूम के साइड में बैठी हूँ, बाहरी रूम में, क्योंकि मुझे और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और यहीं पे ऑस्कर आके मेरे को पार भी करके चला गया था, उन्होंने मुझे पारी करी, फिर मैं यहीं लेट गई नीचे ज़मीन पे, फिर वो मेरे साथ लेट भी गया। बट उसके बाद इतने सारे बट क्यों आ रहे, क्योंकि नानू ने मेरे लिए एक अलग ही, लोग हींग गोली बनाते, तो इसने आज अदरक गोली बनाई है, और वो अदरक गोली मैं खा रही हूँ, ऐसे दिखाते नहीं है वैसे, सॉरी। तो ये कुछ गोलियाँ बनाई हैं नानू ने ऐसे, मतलब इसमें नमक और काली मिर्च डाल के लाई वो अदरक में, क्योंकि इसको मम्मी ने बोला था कि ये बना के उसको देना, मुंह में रखेगी खाएगी, तो मैं वही खा रही हूँ फिलहाल। तो बहुत छोटा सा निकाल के। पर इतनी गंदी खांसी हो गई है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो जाएगा अंदर। मेरी बेटी आजा मम्मा पास, नहीं जाओ, आजा आशु, आजा मम्मा पास आओ। कौन पार कर रहा था मम्मा को? आशु कर रहा था पार, आशु ने करी थी पार मम्मी को। अपनी पारी कर रहा था मम्मा को। इसने मेरी हालत देखी, ऐसे देख रहा है ये ना, खेलने के लिए मुझे बुला रहा था, फिर और वापस आया, देखा इसने मेरी हालत, मैं खा सकती हूँ बैठ के नीचे, फिर आया मेरा पहले मुंह चाटा, फिर मेरा हाथ चाटा इसने, फिर मैं बैठी ऐसे, और ये मेरे से बिल्कुल सामने आके बैठ गया, फिर मैं लेट गई, फिर मैंने कहा शो आजा लेट जा मम्मा के पास, आया और एकदम पोजीशन लेके, जैसे मैं इसको खींच के लिटाती हूँ ना अपने पास, ज़बरदस्ती लिटाती हूँ, तो वैसे खुद आके अपने पास मेरे पास लेट गया। नहीं पारी बेटा है, समझदार होगी, तू गुंडी मैं गुंजा। और नानू है अभी किचन में, तो मेरी भी हालत नहीं है किचन में जाने की, तो मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सबसे व्लॉग स्टार्ट हुआ है तब से सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ भाई। पर क्या करें, हालत ऐसी है। नानू खाना बना रही है, तो उसको इतना ज़्यादा आदत नहीं है कि काम भी कर ले, वो व्लॉग भी बना ले, उसके अंदर ऐसा टैलेंट नहीं है ना नानू? है ना नानू? क्या हुआ? कहो हाँ। क्या? हाँ हाँ? कह दिया, देखो उसके अंदर इतना टैलेंट नहीं है। पर क्या हुआ? मैंने अदरक चबा ली, पागल है बिल्कुल। मैंने गर्म पानी में लिया है। गाइस कुछ ऐसे नुस्खे हो तो बताना, मैं बताती हूँ मेरे को क्या हो रहा है। तो मेरे गले में ऐसे ना, इस साइड में यहाँ पे खराश हो रही है अजीब से, और एकदम से इतनी खांसी आती है कि मुझे वॉमिट जैसा लगता है कि सब निकल के बाहर आ जाएगा। तो वॉमिट आती नहीं है, तो अंदर से जो सलाइवा होता है वो आ जाता है सारा बाहर, पेट की आंतड़ ऐसा लगता है सब निकल के बाहर आ जाएंगे, इंटेस्टाइन अलग हो जाएगा, और आंखों में से पानी आ जाता है, और खांसते मेरा ये एरिया ऐसा लग रहा है मुझे छिल गया है। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिर फट रहा है, मतलब दर्द करने लगा है, वो ऑलरेडी कर रहा है क्योंकि मैंने ऐसा खांसा है। सुबह भी मेरे को ऐसे गंदा खांसी हुई थी, फिर अभी मेरे को इतनी गंदी खांसी हुई है
और शाम को भी ऑफिस में मेरे को इतनी गंदी खांसी हुई थी। तो मैं जो घरेलू उपाय कर रही हूँ वो है शहद अदरक का जूस। अभी मैंने अदरक खाया है काला नमक और मिर्च डाल के, और विक्स की टॉफ़ियाँ मैंने खा ली हैं ऑलरेडी। मतलब जब ऑफिस में खा लेती हूँ एक आध, ज़्यादा नहीं खाती मैं। और चाय, अदरक वाली चाय पी रही हूँ 2 दिन से, मस्त कड़क वाली। और मैं कुछ ठंडा नहीं खा रही हूँ, मैं दही नहीं खा रही हूँ, मैं कुछ ऐसा ठंडा भी नहीं खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स भी नहीं खा रही हूँ। मतलब मैं जैसे तरबूज वगैरह वो मैं नहीं खा रही हूँ। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको सही करने के लिए, क्योंकि मुझे 3 दिन हो गए हैं और घर पे आने के बाद शाम को मेरा गला ऐसा चौक हो जाता है, मतलब बैठ जाता है और मेरी आवाज़ मोटी हो जाती है। शायद अभी आपको लग रही होगी कि मेरी आवाज़ ऐसी नॉर्मली है नहीं, तो मोटी आवाज़ हो गई है और ज़्यादा। तो अब आप बताओ क्या करना है, थोड़े से उपाय बता दो। इतने सारे आपने कीर्ति के लिए विशेष तो दे दी, तो बहुत सारी राय भी दे दी लोगों ने, ये भी बता दो यार। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी लड़की खांस के अपनी हालत खराब कर चुकी है, अपने सर में दर्द कर चुकी है, गले में दर्द कर चुकी है, और इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख रही है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। हल्का सा चक्कर भी आ गया अभी आते आते। इसे ब्लैकआउट होना शुरू हो चुका है गाइस। इसकी हालत, चक्कर आना, ब्लैकआउट होना, इट्स अ काइंड ऑफ सेम चीज। वो उठी ना एकदम, हाँ। तो फिर ब्लैकआउट नहीं हुआ, घूम गई, फॉर ब्लर हो गई, 0.1 सेकंड ऐसे ब्लर हो गई। ऐसा हिल गया। कैसा हुआ? ऐसा हिल गया। नॉट गुड गाइस, जूम कर लेना। तो गाइस ये 1 सेकंड के लिए ऐसी हो गई थी, तो डोंट वरी, ऐसा होना बनता भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इसको खांसी हुई थी मुझे तो लग रहा था भाई खांसी छोड़, इसको तो वॉमिट हो जाएगी, बहुत गंदी हो जा रही है। इसको पता नहीं किस चीज़ से हुआ है, ये क्या हुआ है, मेरे को कोई नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ ठंडा खाया पिया भी नहीं है, बट नो डाउट एक्चुअल में गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दिन में जो ये एक्चुअल सुबह में जो फ्रूट लेके जाती है ना घर से कटे हुए, ये जाके रखती है फ्रिज में और खाए इसने शाम को फ्रिज से निकाल के, तो पूरे चांसेस हैं भैया इसको उसी से हुआ है। तो अभी इसको कुछ टाइम के लिए नो वाटरमेलन, नो मस्कमेलन, नो वैसे कुछ भी। मैं कल एप्पल भी लेके गई थी, तो मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने बाहर ही रखा था। तो इसे तो और मैं आज मैंगो भी लेके गई थी, तो मैंने बाहर ही रखा था। और खरबूजा भी ले गई थी, तो बाहर ही रखा था। तूने मेरे को बोला, इसने मेरे को बोला कि खरबूजा जो था ना, और सुबह भी क्योंकि हमारे फ्रिज ऑफिस में मक्खी आ गई थी, तो मैं रखने भी नहीं गई थी, तो मैंने हार्डली 1 घंटे या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, उसके बाद मैं वापस निकाल लाई थी। तो ये बेटर है, क्योंकि इसके जस्ट पहले जब इसने मेरे को बताया था, तो इसने मेरे को बोला था कि देख मैंने बहुत ठंडा, हाँ उसी के बाद ही तो उस तरह को हो गया था ये, बहुत ठंडा। हाँ तो इसने जो एक्सट्रीम ठंडा खा लिया था ना, उसके बाद से इसकी बहुत ही हालत टाइट है। और मम्मी ने जैसा बोला है कि अभी देखो जितनी मम्मी ने नुस्खे बताए थे वो तो ट्राई कर लिए, एक इसकी अदरक गोली भी नहीं बना रही हो यार, ऐसे तरह की चीजें ट्राई करना इसी के साथ सीखी है मैंने। अब मम्मी ने बोला है इसको दूध में हल्दी डाल के देना। अब गला बांध दे, ऐसे नहीं बोलता है, तो मम्मी ने बोला है दूध में हल्दी डालना। पहले मैं वो भी इसको आज रात को सोने के पहले मैं वो भी देने वाली हूँ, सो पहले इसकी भी सुन लो। मम्मी ने बोला है कि भैया इसके यहाँ पे क्या बांध के, विक्स बांध के और पूरी रैप कर दे। आज मैं इससे करा लूँ, रैप करवा लूंगी अपने आप को। मम्मी ने कहा है कि ईवी को मम्मी बना दो। यहाँ से पूरा मेरा गला ऐसा लग रहा है मेरे को, कल तक मेरा गला ना खुशी कपूर जैसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा करूँगी। क्यों ना, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक्चुअल में उसे थोड़ी सेक्सी वॉइस करते हैं ना, अरे जो वैसे बोलते हैं ना, इट्स लाइक वो पता है, वो कभी कभी कुछ वॉइसेस होती है जो आप सुबह सो के उठने के बाद सुनते हो। यम्मी यम्मी खाना बन के आया है। सॉरी, यम्मी यम्मी खाना बन के आया है। और ये तो बड़े सुंदर बनाए हैं आज। ये मुझे प्लेन ही पसंद है, इनमें ना वेजिटेबल्स नहीं अच्छे लगते। मुझे वेजिटेबल पसंद है, तो बना लेती अपने लिए। गाइस देखो कितने सुंदर बनाए नानू ने। मैं ऐसे ही बनाता हूँ हमेशा से मेरे से सीख लिया क्योंकि इसने। एक बात की बात बताऊँ, जब नानू और मैं जुदा हो गए थे, वो उन दिनों की बात है, ये हमारा सीक्रेट है। तो जब हम दोनों जुदा हो गए थे, तब मेरे को ये बनाने तो आते नहीं थे, क्योंकि ये तो मुझे नानू बना के खिलाती थी। तो एक बार ऐसा मल्टीग्रेन डोसा मंगा लिया था। अब मैं सोच रही इसको बनाएं कैसे, फिर मैंने बनाया तो लकीली वो ठीक बन गया। फिर जब वो ठीक बन गया तो मैंने सोचा कि अब नानू को देना तो बनता है। फिर मैं आई, फिर मैंने नानू को भी दिया था ब्रेकफास्ट।
बट मैंने मल्टीग्रेन डोसा नहीं खाया। पर मैंने प्लेन तो बना के दिया था ना तुमको एक बार। प्लेन, हम तुम यहाँ पे मल्टीग्रेन की स्टोरी बता रहे हो, तुम अभी तो plain मतलब मेरे मेरे को दिया ये था। समझा कि मेरे को आ गया बनाना तो मैं वो भी ट्राई कर सकती हूँ, तो फिर मैंने तुम्हारे लिए बना के दिया था। यहाँ ये कहना चाह रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रहे ना रही, अपने काम करना सीख जाती है, तो सीखी हुई है, ऐसा सीखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सारे काम आते हैं, बस यहाँ पे वो नैन नुक्र नुस्ख क्या जो भी वर्ड होता है यार, नुस्ख निकालती रहती है। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने ना तब इसके साथ छोड़ा था ना मैंने इसका अब साथ छोड़ा है, तो मैं उन दिनों में भी इसको खाना खिलाती थी। आज ये मेरे को खिला रही है, पर मैं कल फिर इसको खिलाऊंगी। ये हेलो, ये स्टार्टिंग मैंने किया है, ठीक है। हाँ तो तुमसे ही तो सीखी हो ना, कुछ चीज़ें तुमने मेरे से सीखी हैं, कुछ मैंने तुमसे सीखी हैं। इसी का नाम है चलती का नाम है गाड़ी, तो यही हमारी जिंदगी, ये हमारी गाड़ी चलती का है। नाम गाड़ी नहीं होती, हमारी चलती का नाम गाड़ी है, हमारी गाड़ी चल रही है, हमारी जिंदगी चलती का नाम ऑस्कर है। हमारी जिंदगी तब चलेगी जब हमारा अपना घर हो जाएगा। ये बात तो सही है। बस उस दिन I'll be the happiest मेरे person। ज्यादा ही पसीने आने लग गए। मुझे बहुत, कुछ ना मैं कुछ गर्म तो इसका पानी करना पी रही हूँ पड़ेगा। ना, गर्म पानी में नहीं, तो इसका पी कुछ रही तो करना पड़ेगा, इस पसीने का भी कुछ छुटकारा लाना पड़ेगा। विल सी क्या कर सकते हैं। इस पापी पेट का सवाल है, बहुत कुछ करना पड़ता है। गाइस मिलते ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद। किसको अपने कॉलेज के दिन याद है, मतलब फ्रेशर मीट या फेयरवेल या बीच में एनुअल डे या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिस टाइम पे लाइन में लगवा के, ऐसे सिर्फ कॉलेज में नहीं स्कूल में भी हुआ करता है, मतलब अब के तो जेनजी का तो आप कुछ कहना ही नहीं। अभी ऐसे एक्चुअली हमारे ऑडियंस में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी तक कॉलेज पहुंचे भी नहीं होंगे, बट ये टकर टकर की आवाज इग्नोर करेगा इस थोड़े टाइम के लिए। या रहन दो गाइस, इग्नोर दैट टकर टकर आवाज यार, वॉइस आवाज मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गया। तो हाँ, मैं वहां पे थी कि किस किस को अपने कॉलेज डेज, एनुअल डेज, स्कूल डेज याद है। वो उसने अपना हाथ खड़ा कर लिया ऑलरेडी, तो उसको याद है। एक्चुअली उसमें याद क्या करना है पर वो भी तो सुन लो। गाइस मैं तो धन्य हो गई नानू को पाके, फाइनली 3 हफ्ते बोलने के बाद आज ही मेरा मुझे साफ लग रहा है, क्योंकि कल मैं ना एक्सरसाइज करने के बाद वीडियो ले रही थी, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, इतने साफ नहीं करा, मैंने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं क्योंकि किचन में कुछ काम कर रही थी। बट आज जब मैंने यहाँ देखा, अरे यार मेरा बिल्कुल चमक रहा है, यहाँ इस पे एक भी पिंपला नहीं दिख रहा है, मेरे मुंह पे कुछ भी गंदा नहीं दिख रहा मेरे मुंह पे। ये फिर कह रहा होगा आज मैं इतने दिनों बाद नहा लिया। इग्नोर गाइस, तो बात यहाँ पे ये है, बैक टू कॉलेज। कॉलेज में यहाँ पे ये बात चल रही थी कि रैंप वॉक किसने किया है। ये टीचर्स एक एक बच्चे को सिलेक्ट करती थी, लड़कियों को ऐसे उठाती थी, तुम एंड तुम भी ओके फाइन। इसके पिंपला हो गए गाइस क्योंकि इसने मेरा साफ करा ना आज, तो पिंपला सारे मिरर ने सारे पिंपला इसको दे दिए। वाओ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द रैंप वॉक। कल्चर लगा दो तेरे। मैं पारी नानु तिछोनी ती पारी तिशोना, उसकी पूछ ले पारी तुशोनी तिशोनी। बाल टूट जाए फिर ये मुझे मारेगी, ये मुझे मारती भी है। और ये मार खा लेती, शक्ल देख लो, मार खाने वाले की शक्ल दिखाई है जरा। डोले शोले ऐसे थोड़ा बनाया तेरे से पढ़ने के लिए, तुझे मारने के लिए बना रही हूँ मैं ये डंबल ऐसे थोड़ा। गाइस किस ने इसमें कुछ नोटिस किया? अब मैं जाके इस औरत को पूरा दिखा रही हूँ। नहीं औरत नहीं, मैं लड़की पहाड़ी बच्ची हूँ मैं। ओके, इस पहाड़ी बच्ची लड़की गर्ल को मैं पूरा दिखा रही हूँ। आपको कुछ अलग दिख रहा है? इसने कुछ ऐसे क्षण याद दिला दिए हैं। एक्चुअली मम्मी से बात चल रही थी, तो मैं मम्मी को ये चेयर दिखा रही थी वीडियो कॉल पे, मेरी मम्मी से बात चल रही थी, तो मैंने कहा चेयर आया मेरे को, फिर मैंने कहा एक अतरंग चीज दिखाती हूँ आपको, तो वो अतरंग चीज मैंने कहा ये ऑरेंजेस नहीं, ये ऑरेंजेस आए हैं देखो मम्मी। एनीवेज पीछे ये ऑरेंजेस है भी नहीं, ये तरबूज हैं। अच्छा ओ, तो बस मैं ये वाले ऑरेंजेस दिखाती मम्मी को, मम्मी कहती ये तो बढ़िया तरंग सी है सच में। तो फिर मैंने ना पहन के देखी, अब उस दिन भी आपको दिखाई थी, मैंने पहन के नहीं देखी थी तो आज पहन के देखी। अब मेरे से ज्यादा बोला नहीं जाएगा, मेरा गला खराब हो रहा है। तुम जो करने वाला चुप करके वो कर लो, ज्यादा बोलो मत। तो दिखाने के बाद फिर मैंने ट्राई करी, एक पैर में, नानू का 2 में पहन के दिखा ले।
फिर मैंने दोनों पहनी और फिर मैं ऐसे चल रही थी, जैसे हम ऐसे रैम वॉक करते थे ना। जब मेरे फ्रेशर्स पार्टी थी तो हमें बोला गया था कि एकदम ऐसे स्ट्रेट आना है, तो प्रैक्टिस करो गाइस, ऐसे सिखाते जैसे पता नहीं मैं ही मिस वर्ल्ड बनने वाली हूँ। तो ऐसे वो सब तो ठीक है, तुम जीती थी कि नहीं पहले वो बताओ। मैं फर्स्ट पता नहीं रनर अप थी, फ्रेशर्स में, हाँ फर्स्ट आई थी शायद। Runner up? रनर अप। हाय हाय। माँ मैं गिर जाऊंगी अब। तो गाइस ऐसे ही हमें ऐसे निकलना था, इधर से पूरा ऐसे आगे तक जाना था, घूम के फिर उधर से बाहर जाना था ऐसा। अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, थोड़ा वॉक लंबा है। अभी मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, पहला मैं इतना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम साड़ी में कर रहे थे। फिर ऐसे से वापस गए, इधर से घूम के पूरा और फिर इधर से एग्जिट। भाई इस लड़की की वॉक तो मेरे कॉलेज में देखने लायक थी, जो पूरे के पूरे कॉलेज की लड़कियां ऐसे चिल्ला रही थी, मैम पता नहीं, पर मतलब ऑफ कोर्स मॉडलिंग वाली जो वॉक होती है वो बहुत अलग होती है, बहुत सीखना पड़ता है। अरे मॉडलिंग वाले को जज करके आई है हमारी लड़की, ज्यादा नहीं बोलना तुम, ओके? यहाँ फोटो देख लेना गाइस, ठीक है? वीडियो होगी तो वीडियो भी डाल देंगे। बिल्कुल। मेरे को बड़ा अच्छा लगा था वैसे। मैंने पहली बार मतलब पहले अपने कॉलेज में तो हमने किया ही है वो, जब हम सीनियर्स हो गए थे तब हम जज कर रहे थे। मेरा बस एक ये ड्रीम भी है कि मैं अपने खुद के कॉलेज में एक बार एज अ जज बन के जाऊं। यस, ओके, नॉट टू वरी। अपने कॉलेज में मैं वो तो बनी गई हूँ टीचर, तो एक बार जज भी बनना चाहती हूँ क्योंकि वो टाइम अलग था टीचर बनने का। अब ये टाइम है जहाँ पे भाई एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ मॉडल बुलाया जाएगा एंड आई विल बी जजिंग। वैसे तुम्हें मेरे कॉलेज में जाके कैसा लगा था? पर वो भी देखो अच्छी बात है, मैंने अपने कॉलेज में नहीं किया वो तो, पर इसके कॉलेज में कर लिया। चीजें छोटी छोटी ना, मैंने कहा ना भगवान मेरी सुनते हैं, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीके से सुन लेते हैं। तो यहाँ हो गया। वैसे तो मैंने भगवान से मांगना भी छोड़ दिया है, भगवान जो देते हैं सब बढ़िया ही देते हैं। तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि वी ओनली डिमांड और वी ओनली वांट दिस मच, बट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच ही वांटेड गॉड टू के गिव। पास है जो वो हमें देना चाहते हैं। तो इट्स So stop बेटर asking. कि मांगो मत, जस्ट डू योर थिंग। आप अपना काम करो, उनको जो देना होगा वो दे देंगे बस। तो फिर मेरा भगवान से क्या यही पता है। भगवान वेट कर रहे हो कि तुम मांगो तभी मैं दूं। हाँ तो ऐसे तो मांगते हैं ना भगवान, घर हो जाए बस अपना। ज्यादा डिमांडें भी नहीं है भाई हमारे यहाँ, वी आर सो सिंपल। हमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से वाली लाइफ चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बस 4 रोटी और एक छोटा सा घर और 2 कपड़ों में मैं जिंदगी गुजार लूंगी। बड़ा दाल रोटी वाली लाइफ तो ऐसे भी नहीं जी जाती। मैं आ रहा है आज क्या कुछ तो बात हो रही थी ऐसे, शनि से कुछ बात हो रही थी। मैंने कहा दाल रोटी नहीं खानी मुझे, मैंने पनीर खाना है। मैं यहाँ पे पिज्जा भी चाहिए। मैंने कहा मैं जो इतना ही कर रही हूँ मेहनत, मैं दाल रोटी के लिए तो नहीं कर रही हूँ कि मैं दाल रोटी खाऊंगा। तो मैं बचपन से भी खाती, मेरे मॉम डैड ने इतनी मेहनत की हमारे लिए। जरा पैर टेढ़ा करके दिखा ना। अरे गाइस ये देख रहे हो, मतलब देख रहे हो कतई जेआर गाइस बड़ी ट्रस्ट में ये जो चप्पल है ना भाई, मतलब मैं इसका एक मिनी व्लॉग बनाऊंगी फॉर श्योर, जब मैं इसका शूट कर लूंगी तब, कि भाई व्हाट आई ऑर्डर एंड व्हाट आई गॉट। मैंने ऑर्डर तो नहीं किया। अरे तो बेसिकली इसकी वीडियो वैसे ही बनती है ना कि व्हाट आई सॉ एंड व्हाट आई गॉट। ऐसा हां इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। इट्स ऑल, मतलब वो वीडियो में ना बिल्कुल ऐसा होगा कि सच में ये सिमिलर ही। और इतनी देर से मैं खड़ी भी हूँ, मेरे को ज़्यादा हील्स में मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती, लेकिन आई एम वेरी रिलैक्स्ड। मेरे पास 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं रिलैक्स ही होके मतलब खड़े हो रह सकती हूँ, पूरा दिन काम कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। और ऐसी एक सिमिलर चप्पल मैं बोल सकती हूँ, सैंडल आई थी एक टिपिकल येलो कलर की, बट वो आई थी तब जब हम अफ्रीका में थे, और वो आई थी अफ्रीका में लंदन से। यस, कौन सी लंदन की? सिमी लंदन की वो थी। एंड वी वर लाइक, पहले हमें मतलब मुझे आई डोंट नो व्हाट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था मतलब कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है, कोई आइडिया नहीं था। बट जब एक्चुअली सर्च किया, वी वर लाइक ओह माय गॉड, उस टाइम के लिए वो बहुत ही बड़ा ब्रांड था हमारे लिए। हमने इंडिया में जितने ब्रांड्स किए हैं वो तो किए ही हैं। इंडिया में भी हम 1 से 2 बार बाहर से सामान आया है, आउट ऑफ से। और उसके बाद जब हम अफ्रीका गए थे, हम ऑलमोस्ट 6 मंथ से अफ्रीका रहे हैं। हमने वहाँ पे भी ये काम स्टार्ट किया था। तो उस टाइम में कोविड चल रहा था, तो इतना ज़्यादा आप जॉब वॉब नहीं कर सकते थे। हम गए थे वहाँ पे कुछ काम के लिए, बिजनेस सेटअप या फिर जॉब के लिए, बट वो हमारा हुआ नहीं। हमने ये काम स्टार्ट करा और वहाँ पे टचवुड हमारा काम ये वाला इतना अच्छा चल रहा था कि हमें पेड शूट्स भी आने लग गए थे और चीज़ें। लेकिन
वहाँ पे वहाँ के लोगों के अलावा बाहर के दुबई से, लंदन से हमें लिटरली सामान आया और हमने उनका प्रमोशन किया है। और वो एक्चुअली अभी भी हमारे इंस्टा पे है, बट वो बहुत ही नीचे होगा। और वो भाई उस टाइम पे लिटरली एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया था फोटो के साथ। टाइम पे मतलब हमें ना इतना अच्छा शूट करना भी नहीं आता था, हम लोग अब सीखे हैं। मैं अभी नहीं बोलती हमें अभी भी बहुत अच्छा नहीं करते हम लोग, बट स्टिल लाइक वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग, ऐसा वाला फेज है हमारा। लड़की का न्यूज़पेपर में फोटो आई थी और मेरा नाम आया था। नानू का नाम आया था, सुनैना भंडारी एज अ फोटोग्राफर। वो सुनैना नानू आया था। और उसमें वो भी अफ्रीका के न्यूज़पेपर में। वो तो बड़ी बात तो वो है, वो तो डला हुआ है बहुत टाइम पहले, वो पिन भी था। बट मैं ऐसे बोल रही हूँ, वो तो उतने से का हमने वो किया था ना, बट मैं एक एक्चुअल बता रही हूँ कि वो जो आर्टिकल था वो अफ्रीका के न्यूज़पेपर में आया था, जो कि सब बहुत बड़ी बात है। और हमें उन्होंने फिर से पूछा था कि आप फिर से प्रमोशन कर सकते हैं। एक्चुअली अफ्रीका से हमें और भी लोगों के आए थे जिनके हमने किए थे कि हम लोग वहां से एनीवेज वापस आ चुके थे और अभी हमारा कोई जाने का प्लान नहीं था। जैसे मम्मी तो चले जाते हैं, बट हमारा प्लान नहीं होता क्योंकि हम ऑफिस के काम या फिर कुछ ऐसा अपने पर्सनल। तो उन्होंने एक आध बार हमें ये भी बोला था कि अगर आपकी साइड से कोई आ रहा है तो वी कैन सेंड इट ऑल्सो। वो इतने ज्यादा अच्छे थे। बट हमने ये सोचा कि भाई अब हम वहाँ रहते नहीं है, वहाँ की अब जो लोग हैं जितना हमें जानते सिर्फ उतना ही लोग जानते हैं, तो किसी का उनकी रीच एनीवेज हम इतना ज़्यादा नहीं क्रॉस कर पाते अब इस टाइम पे, क्योंकि अब हम इंडियन मार्केट में ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमने वो पॉइंट सोच के मना कर दिया। अदरवाइज यार किसी को फ्री की चीज़ में क्यों ही मना करेगा कोई। और अभी वहाँ की मतलब चीज तो बहुत ही अच्छी होती है भाई। तो मैं सीधा बोल दी मम्मी जा ही रही है, मम्मी ले लेंगे, जब मम्मी आएंगे तब हम शूट कर लेंगे। तो वो दे भी देते हैं हम डैम। बट क्वालिटी अगर अभी भी बोलोगे तो इंडिया की और वहाँ की में जमीन आसमान का डिफरेंस है। किसी भी क्वालिटी में आपको डिफरेंस मिलेगा भाई। पर ये था कुछ हम पुरानी यादें ताज़ा करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इंडिया से अफ्रीका, अफ्रीका से लंदन, भैया पता नहीं कहाँ कहाँ। तो कुछ चीज़ें अभी जैसे हमारे ट्रिप की भी होने वाली है, तो वो आपने बहुत सारी जगह सजेस्ट करी है, तो हम उस पर बहुत ही बारीकी से काम कर रहे हैं गाइस। तो ये मंथ में तो पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे रानू ने बोला है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब ये मेरे लिए कुछ इसने मुझे लिए सरप्राइज प्लान करा है, मुझे नहीं पता है क्या सरप्राइज है इसकी तरफ से। मैं तुम्हारे लिए कूलर लेके आऊँगा। तो कुछ सरप्राइज प्लान हुआ है, वो क्या है वो आपको आगे पता चल जाएगा। उसी सरप्राइज की वजह से इस मंथ हमारा कोई भी ट्रिप नहीं है, लेकिन फॉर श्योर फॉर 110% हम नेक्स्ट मंथ में कोई ना कोई ट्रिप प्लान करेंगे। और अरे मैडम जी, इस मंथ का सरप्राइज क्या है वो तो बता दीजिए। क्यों? 007 होने वाला है ना, लकी नंबर 7। फिर क्या करेंगे? मतलब 7 कंप्लीट हो जाएंगे ना। अच्छा हाँ तो क्या लोग पूछ रहे थे, अभी बताए नहीं आपने कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ। मैं कुछ प्लान नहीं कर रही गाइस, वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं प्लान नहीं कर सकती। अभी हमारा एक्चुअली रेंट बढ़ गया है और एज यू नो नानू भी थोड़ा जॉब नहीं कर रही है, तो इसलिए थोड़ा चीज़ें देख के करनी पड़ रही है हमें। तो बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्प आउट करती है मुझे, जैसे घर की सामान मंगाने में या फिर कुछ और चीज़ों में। तो मैं ना तो उस पर बर्डन डाल सकती हूँ, ना वो मेरे ऊपर इतना बर्डन डाल सकती है कि भाई हम दोनों ही दब जाएं और हम कुछ भी ना कर पाए। तो हम वो बहुत तरीके से चीज़ें संभालते हैं अपनी। और जब हम दो ही हैं, हम दोनों ही को साथ रहना है, हम दोनों को एक दूसरे के लिए चीज़ें करनी है, तो हम फिर क्यों ही ऐसा करें कि भाई हमें दोनों को ही टेंशन हो जाए बाद में। लुक्का नहीं हूँ, काम वाम कर लेता हूँ, फ्रीलांसिंग चल लेती है मेरी भी। ऐसे नहीं है कि बिल्ले बिल्ले बैठे हैं पूरा दिन, ठीक है। हाँ, मतलब आधे से ज्यादा लोगों के जो माइंड में ये आती है ना चीजें कि भाई बिल्ला बैठे है, घर एक ही बंदा चला रहे हैं। देखो घर चला रहे हैं नो डाउट, बट थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं हम भी। मैं घर का रेंट देती हूँ सिर्फ, घर में बहुत सारी चीज़ होती है, घर के बिल्स होते हैं इतने सारे, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, घर का पूरा राशन, ऑस्कर का सारा खाना। मतलब आप ये समझ लो ऑस्कर का खाना खाने हमारे घर में 5,000 महीने का आता होगा। तो क्योंकि हमारे साथ ऑस्कर के साथ साथ हमारे 5-6 और बच्चे हैं जो खाते हैं। इसी उस तरीके से अगर देखा जाए तो मेरा तो काम सिर्फ एक रेंट देके खत्म हो जाता है। तो जितना मैं रेंट भरती हूँ उससे ज्यादा और उसके इक्वली जानू का भी खर्चा होता है। तो वो कहाँ से जाता है वो मुझे नहीं पता, बस होता है मेरा काम है बस रेंट भरना, बाकी बाय बाकी बात है पीने बाद। जो फिर बाद में सेविंग्स होती है वो थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ क्योंकि नानू के पास खर्चे हो जाते हैं। सेविंग के नाम पे मेरा 0 है। हाँ, और बाकी ये होता है। अच्छा थैंक यू। और तेरी माँ की पैर हटाना, गौजी पैर नहीं हटा रही। हाँ तो बाकी बस ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही है। मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव ब्रो। बहुत लोग सोचते हैं घर आए यहाँ पे शिफ्ट होने का, तो भाई आपके मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए नहीं है ना, आप मुंबई शिफ्ट मत होना। 4 से 5 लाख मुंबई शिफ्ट हो जाना।
जॉब भी तो करेंगे ना फिर आके। आधे लोगों को इतनी होती है कि 4-5 लाख है तो भाई वेल सेटल हो गए, ऐसे नहीं होता भाई। नहीं तो अरे वैसे बोल रही हूँ, अगर आपको आना है, आपका भाई job देखो लग एक रहा बहुत है। सिंपल सी चीज है, तब तक नहीं आना जब तक सामने से जॉब ना लगी हो। हम्म। किसी के बोलने पे कि भाई हाँ तू आजा जॉब दिला देंगे, हाँ तू आजा काम मिल जाएगा, तेरे भाई की बहुत पहचान है, प्लीज किसी कभी की कोई मत पहचान नहीं होती, मैं सुनना। सीरियसली बोल रही हूँ। मैंने ना लोग बहुत फायदा उठाने वाले लाखों बैठे हैं इधर। मैं बहुत सही चीजें मेरे को ऐसे आई है। एक तो मैंने 2-3 चीजें भी 2-3 दिन से मैं सीख रही हूँ और मैं ट्राई करूंगी ऐसा कि औरों के साथ मैं इसके सामने तो करती हूँ, मतलब मैं बोलती हुआ तो, पर मेरे को ऐसा है कि मैं लोगों के सामने मैं कम बोलूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बोल देती हूँ। पॉइंट है, तो मैं लोगों के सामने कम बोलूँगी, ये मैंने सोचा है खुद से के लिए। गुड कर लो। और आप सक्सेसफुल भी तभी होते हो जब आपकी लाइफ में फ्रेंड्स कम होते हैं। तो आई एम ऑन दैट वे। अब मुझे नहीं पता, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मेरे दोस्त मेरे से छूट जाए या फिर कुछ हो जाए, तो बट ये होता है कि भाई मेरे दोस्त अपने आप ही छूट जाते हैं मेरे से कुछ टाइम बाद। मैंने कुछ नहीं किया होता और मैंने कुछ किया भी है तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं होती कि दोस्त, मेरे हाथ में दर्द हो गया, पकड़ेगा कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं होती कि भाई वो उस वजह से मेरे को छोड़ दे। तो फिर मैंने सोचा कि, और मैंने पढ़ा भी है ये और मैंने किसी से सुना भी है कि अगर आपके फ्रेंड्स बहुत कम हैं, वो ही 1-2 फ्रेंड्स हैं जो आपका सिर्फ भला चाहते हैं, देन ओनली यू कैन सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, यू कैन गेट सक्सेस। मेरे को तो दिखाई नहीं रही है, रहने दे तू, मेरे को ही दे दे। तो भाई गाइस बहुत आज सक्सेस का हो गई। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ही हो गया क्योंकि मैं 2-3 दिन से मोटिवेशनल चीज़ें सुन रही हूँ। गुड गर्ल, प्राउड ऑफ यू। तो गाइस इसी सब चीजों के और साथ, इसी पुरानी एक चीजों के मिनट, साथ, इन्हीं एक चीजों मिनट, को याद एक करते मिनट। हुए तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कल के व्लॉग में, आज नहीं, क्योंकि मैं अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताना चाहती हूँ जो मुंबई शिफ्ट होना चाहती है और उसने क्या ही मुझे बोला है, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे लेकिन आज नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक। और एक्चुअल में ये इसलिए जाके बंद करना, ये इसकी लाइन मेरे को बोलनी जरूरी है। उठा। तो गाइस इसके लिए ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो इस रिलेटेड चीज़ें थी जो कि नहीं होनी चाहिए, और जो भी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला तो वो चीज़ें होंगी ज़रूर कंप्लीट कल के ब्लॉग में। तो इसके साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। आपको करना लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लगी चीज यूज, आई लव यू गाइस। कॉल आ गई, कॉल इज मोर इंपॉर्टेंट, बाय।